नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। बड़े ही धूमधाम से मनाया गया रविदास जयंती सारण जिले के अवतार नगर थाना अंतर्गत महुआनी ग्राम में बड़े ही धूमधाम के साथ रविदास जयंती मनाई गई। जयंती समारोह में जिले के कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। कई लोगों ने अपने अपने विचार भी प्रस्तुत किए। कुछ समाज सेवी लोगों की बातचीत के अंश है। महुआनी से संवाददाता जयराम प्रसाद यादव की रिपोर्ट। नवास पे हम बीबी सिंह को भी हम जयंती मनाते हैं। हम क्यों मनाते हैं भाई? सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले की भी हम जयंती मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हम जानते हैं कि ये लोग सारे लोग मिलकर जो है अपने समय के अनुसार सबका मिशन एक ही है। जो काम लाल सिंह यादव ने किया वही काम बाबा साहब ने किया, वही काम गौतम बुद्ध ने किया, वही काम रविदास ने किया। सबका मिशन एक ही है। यही हम चाहेंगे कि सही बात है, आना जाना बहुत अच्छी की बात है, लेकिन समाज को पूरे 85% को लेकर चलिए, दुख सुख में लेकर चलिए और मिशन को भी आगे फैलाए। हम मेरे बारे में शायद नहीं जानते होंगे, दिन रात समाज में हम लोग मेहनत करते हैं। दिन रात कहीं भी घटना घटती है तो सब पे जाकर हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वहीं पे कोई नेता आकर नहीं बोलता है कि हाँ दर्ज समय घटना घटा है तो इसके हम पक्ष में हम रहेंगे। पता कीजिएगा कि हम लोग क्या करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि पूरे 85 को हम लेकर चलते हैं तो रियल में बहुजनों की विचारधारा को लेकर जाएँ, अपने समाज में फैलाएँ। वोट यानी यह आपकी हृदय की एक पीड़ा थी जिसको आपने इस चैनल के माध्यम से व्यक्त किया कि हम तो सभी को मानते हैं, हम सभी की जयंती मनाते हैं, लेकिन जो रविदास जी समाज को एक नए राह दिखाने का काम किए, आज वह सीमित रह रहे हैं, एक जाति में सिमट रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं जयराम प्रसाद यादव, सत्यार्थ न्यूज सारण छपरा। तो आज मैं सर्वप्रथम तमाम देशवासियों को संत रविदास जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई शुभकामना देना चाह रहा हूं। और आज हम उपस्थित हैं यहां सारण जिले के अवतार नगर थाना अंतर्गत सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के दिघवारा प्रखंड में, जहां रमेश यादव जी हम लोगों के सामने हैं। बात करना चाहेंगे हम रमेश बाबू से। नमस्कार सर, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। आज रविदास जयंती के अवसर पर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामना और बधाई। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, और ख़ासकर यहाँ के आयोजक को जो हर साल रविदास जी का जयंती बड़े जो धूमधाम से मनाने का काम करते हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे समाज को आप इस चैनल के माध्यम से रविदास जयंती के अवसर पर इनके विचारों के संबंध में आपका क्या कहना है सर? अभी हम देख रहे हैं सामने संत रविदास जी का फ़ोटो और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का फ़ोटो लगा हुआ है। इनके विचारों पे लोग को चलना चाहिए और अमल करना चाहिए, और इनकी जो भी विचार है उसको समाज में, हमारे गार्जियन लोग से भी कहें कि इनके समाज में अपने बच्चों को बताना चाहिए, और हो सके तो इनका जीवनी के बारे में किस किस मुसीबत को सामना करके इतना आगे। हमारे लिए कोई जात मैटर नहीं रखता है। हम तो जो भी लोग हैं, हर जात तो अपने स्वार्थ के लिए लोग समाज को जात के नाम पे बांट दिया। हम तो जहाँ लोग बुलाते हैं हम सभी लोगों के बीच में उपस्थित रहने का काम करते हैं, और सभी समाज के लोगों से कहते हैं कि देखिए, गरीब का कोई जात नहीं होता है, हर जात में गरीब है। जो भी दबे कुचले लोग हैं उनको समाज के लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि उनको आगे बढ़ाने में मदद करें, चाहे जो भी हो, किताब से, कॉपी से, जो बच्चे पढ़ने वाले हों, पैसा से, कौड़ी से, जो भी हो, एक त्याग की भावना लाना चाहिए और समाज में मदद की भावना लाना चाहिए, और उसको आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए, अहम भूमिका निभाना चाहिए। धन्यवाद सर। यानी जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव से ऊंचे उठकर आदमी को काम करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो अभी हम बात करना चाहेंगे जो आज के मुख्य आयोजक हैं चंद्रिका राम जी, जो शैक्षणिक के व्यवस्था में भी ये अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। फिलहाल यह सैदपुर मध्य विद्यालय के प्राचार्य भी हैं। नमस्कार सर, आपका सत्यार्थ न्यूज में स्वागत है, और आज ढेर सारी शुभकामनाएं आपको रविदास जयंती के अवसर पर। मेरे तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। इस रविदास
पूजा से और बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती से यह हमको प्रतीक होता है कि जितने भी हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे घर के बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर सके ताकि हम आगे बढ़ सके, आगे बढ़ाने का काम करें। पहले कहा गया है कि जीन ढूढ़ा तीन पाया गहरे पानी पैठ, जीन ढूढ़ा तीन पाया गहरे पानी पैठ, और जिनको डूबन डाल लगे रहे किनारे बैठ। अगर जो व्यक्ति, जो बच्चा सहम जाता है, डर जाता है, तो वह आगे बढ़ने का काम नहीं करता है। तो मैं बच्चे को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप डरिए नहीं, आप आगे बढ़ने का काम करिए, मन तन धन से शिक्षा लीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, तब आगे। सभी बच्चों को यह होनी चाहिए कि मेरे आत्मा के अंदर क्या है, अब मेरे आत्मा के अंदर जुनून होना चाहिए कि मैं क्या करूं। सबसे पहले कि अपने दिल के अंदर लक्ष्य बनाओ कि हमको बनना क्या है, हमको करना क्या है। यह चीज़ जब तक लक्ष्य नहीं बना सकता है बच्चा, जब नहीं बनाता है तो आगे बढ़ने में काम सफल नहीं होता है। जी नमस्कार। आज वैसे विचारधारा और वैसे विचारक की जयंती है जिन्होंने समाज को एक अच्छी दिशा, एक अच्छी राह, ऊंच नीच का भेदभाव मिटा करके और सबसे एक अलग अपनी पहचान बना करके पूरे देश को, पूरे देश क्या पूरे दुनिया में अपनी नाम को एक अलग छाप देने वाले रविदास जी की जयंती है। आवश्यकता है आज इनके जीवन चरित्र को अपने अंदर ढालने की और इससे सीख लेने की। नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज सारण। जी नमस्कार, हमारे साथ हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष। आज रविदास जयंती के अवसर पर हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। रविदास जयंती के अवसर पर आप यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत आपको बधाई। क्या कहना चाहेंगे आप? आपको बहुत बहुत बधाई है और जितने भी तमाम इस न्यूज़ से देख रहे हैं सभी साथियों को करने का एक जय भीम नमो बुद्धाय। इस चैनल को जैसे आप लोग शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि मेरे भाई भी आगे बढ़े। धन्यवाद सर। और मैं यही कहूँगा कि देखिए आज हम लोग रविदास जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन खासकर हम देख रहे हैं लगभग हम पूरे ज़िले में हम लोग भ्रमण किए हैं, लगभग ज़िले में भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जयंती में, लेकिन देखिए एक चीज़ हम कह रहे हैं, हम वहाँ तक नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे जयंती में, लोग आ रहे हैं। लेकिन रविदास जी के बात तो लोग कह रहे हैं। रविदास जी की बहुत अच्छी उन्होंने बात कहा है कि जाति कोई नहीं होता है। उनके स्पष्ट उन्होंने कहना है कि मांस चमड़े और रक्त से जन को हुआ आकार, आँख पसार कर देख लो सारा जगत चमार। सब लोग चमार जाति से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई मेरा शरीर जो नहीं है, चाहे इंसान नहीं है जिसके अंदर चाम ना हो, मांस ना हो, हड्डी ना हो, खून ना, यही सब ना है चीज़ें। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग, अब एक अधिकार बाबा साहब का देन है कि बाबा साहब की वजह से एक वोट देने का अधिकार मिला। लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत से लोग हम देख रहे हैं प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन रियल में हम कह रहे हैं कि ऐसा जब भी अगर रविदास जयंती मन रहा है तो केवल दलित जाति में जाकर लोग मना रहा है, चमार जो लोग मना रहा है। अगर गौतम बुद्ध चाहे बाबा साहब चाहे रविदास जी सबके लिए हैं, रविदास जी सबके लिए हैं, तो सबको जयंती की मनानी चाहिए भाई। दलित समाज के लोग क्यों मनाएगा भाई? लेकिन यहाँ पे तो है कि ना भाई हमको वोट लेना है तो हम जा रहे हैं, कोई बुला दिया हम जा रहे हैं, हम बातचीत हम कर लेते हैं, और जब उनके विचार की जब बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं भाई। तो समाज कैसे विकास होगा आप बताइए? आप पत्रकार हैं, अगर हम गौतम बुद्ध को मानते हैं, रविदास जी को मानते हैं, तो उनकी जयंती हमें भी मनानी चाहिए। अगर हम बीपी सिंह को मानते हैं, ललित सिंह यादव को हम मानते हैं, तो अपने भी कि ना हम महापुरुष से कोई जात नहीं होते, रविदास जी को हम भी मानते हैं, तो वो अपने घर पर जाकर मना कर दिखाए, अपने मोहल्ला में जाकर मना कर दिखाए, वो भी सारे लोग मनाए, जिन्हें वाले लोग मनाए, तब ना वो कहें कि ना भाई रियल में जो है कि आप रविदास जी को मानने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पे तो वोट का देन है, बाबा साहब ने वोट को अधिकार दिया है कि 5 साल में एक बार मेरे आवास पे लोग चले आता है, नेताजी लोग भाषण देता है, और कल से फिर वही मनोदीप जैसे के लोग काम कर रहे हैं। एक आए थे यहाँ के यहाँ एक विधायक जी यहाँ आए थे, बहुत धन्यवाद उनको देते हैं, आए, उन्होंने एक बात कहा कि रविदास जी की बात मानना चाहिए, गौतम बुद्ध की भी बात मानना चाहिए, लेकिन हम नहीं मानेंगे। लोग तो मनाएंगे, हम आ रहे हैं यहाँ पर, दलित समाज के लोग मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे को हम कह रहे हैं मानने के लिए, हम कब मानेंगे भाई? जब हम खुद नहीं मानेंगे तो दूसरे को क्यों मनाएंगे भाई? हम खुद हम शिक्षित नहीं होंगे तो दूसरे क्या हम शिक्षित हम कर पाएंगे? तो सबसे पहले अपने आप को नेचर बदलिए। वोट सबको देना है, कहीं ना कहीं सबको वोट देना है भाई। तो अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब जो है प्रसाद बनकर रह गए हैं। जब भी महापुरुष जन्मे सब पर लोग प्रसाद बनकर रह गए, ये मजबूरी हो गया है कि बाबा साहब का नाम लेना पड़ रहा है, मजबूरी है, गौतम बुद्ध का नाम लेना पड़ रहा है, मजबूरी है, रविदास जी का नाम लेना पड़ रहा है। लेकिन जब रियल में जब बात आएगी मानने के लिए तो कोई नहीं मान रहा है यहाँ पे।
रविदास जी का एक कथन था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल इन्होंने एकदम सही कहा है। जब इन्होंने बात कहा कि मन है चंगा तो कठौती में गंगा, इसका मतलब ये हुआ कि मन है चंगा तो व्यर्थ है गंगा। अगर आपका मन अगर शुद्ध है तो गंगा में नहाने करने कोई आवश्यकता नहीं है। यही बात मैं चंद्रशेखर भाई बोला है। कोई बोला मीडिया वाला भाई कि कुंभ में आप जा सकते, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम पाप नहीं किया, कुंभ में हम नहीं जाएंगे। रियल बात है। कबीरदास ने एक बहुत अच्छी उन्होंने एक वाणी कहा है कि मनमल धोए शरीर को, जाए न मन के मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। तो आप शरीर को हम तो नहा लेते हैं, शरीर को हम धो लेते हैं, लेकिन अंदर से हृदय क्या धो रहा है? अभी मेरे मन में छल कपट भेदभाव पूरा भरा हुआ है भाई। तो सबसे पहले उसको ना धोए हम अंदर से भाई। तो मेरा कहना यही है। बात तो बाकी बहुत कुछ है। हम ये कहेंगे कि देखिए चुनाव का माहौल है, लोगों को समझना जरूरी है, लोगों को पहचानना जरूरी है। और क्यों मेरे समाज के लोग प्रताड़ना लोग हो रहा है, इनको जब देखिएगा, रविदास जी के जो बारे में जब सोचिएगा जानिएगा, यही तो हमको दुख लगता है कि हम लोग रविदास जयंती की हम लोग बात हम करते हैं, लेकिन रविदास जयंती जिस जाति से आते हैं, समाज जाति से आते हैं, तो वही जाति लोग क्यों मनाएगा भाई? हम बीपी सिंह राजपूत जाति से आते हैं, उनका भी हम लोग जयंती मनाते हैं, विचारधारा ठीक है। ललित सिंह यादव जाति से आते हैं तो उनका भी हम जयंती मनाते हैं। ये तो भी मना तो होना चाहिए ना भाई। हम पूरे 85 को लेकर चलेंगे, हम 85 की बात करेंगे, अपना वाला काम करेंगे भाई, ऐसा तो नहीं ना चलेगा। आवश्यकता मनाने की नहीं है, आवश्यकता मानने की है। सुनिए आवश्यकता मनाने की नहीं, आवश्यकता मानने की है सुनिए। कि हम उनके विचारधारा पे, उनके पद चिन्हों पे सर, सुनिए। चलें। इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? सुनिए, हम वही तो हम कह रहे हैं, आवश्यकता मनाने की भी है। अगर आप अपने मोहल्ला, मान लीजिए हम यहाँ पर मना रहे हैं, तो आप लोग बुलाए हैं ना, तब अपने बात पर रख रहे हैं। नहीं, आपकी भावनाओं का हम कद्र कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है, हमारा कहना यह है, हमारी भावना यह है कि जो भी हो वह कहने मात्र से नहीं हो, उस पर हम उसका अनुसरण करें। धर्म नहीं पाखंड वहाँ है, तो हम जो कह रहे हैं अक्षरशः उस पर चलें। आज हम रविदास जी की जयंती मना रहे हैं, लेकिन आवश्यकता हमें है इनके पद चिन्हों पर चढ़ने की, इनके विचारधारा को मानने की, जिन्होंने छुआछूत से, ऊंच नीच के, समाज से जो भेद मिटाने का काम किया, अपने जाति से नहीं अपने कर्मों से सबको लोहा मनाने का काम किया और सबको अपने पद चिन्हों पर चढ़ने के लिए विवश किया, केवल अपने कर्म मात्र से। सर वही हम कह रहे हैं सर, वही हम कह रहे हैं। जो आप जो बात बोल रहे हैं ना, वही हम कह रहे हैं कि केवल हम बात ना करें, उनको हम मनाएं। आज बहुत लोग है बाबा साहब के लोग बात करते, जब घर में जाइएगा ना तो बाबा साहब के फोटो तक भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपके घर में जाइएगा तो जिस रविदास जी ने जिस चीज़ को विरोध किए हैं, उनका एक बहुत अच्छा गीत था, झूठा बाभन चला रहा जीवन 4 दिवस का मेला रहा। जब ये पढ़िएगा ना तो उन्होंने पूरा पखंड का उन्होंने विरोध किया है, लेकिन हम लोग कहाँ मान पाते हैं भाई। रविदास जयंती हम मनाते हैं यहाँ पे, लेकिन उनको विचार में हम कहाँ चल पाते हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि अगर रियल में हम रविदास जी अगर मानते हैं हम तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम बुला रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मेरे समाज के लोग मेरे आगे जाए, तब ना हम करवा रहे हैं कि भाई 10 लोग आएगा, मोटिवेशन लोग करेगा, प्रचार करेगा, यही ना, इसलिए हम कर रहे हैं भाई। लेकिन जो हम अगर हम मानते हैं, अगर